आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज के स्लाइड में। मैं अनिल गिरसागर आप सभी का आज के इस नए विषय में अभिनंदन करता हूं। आज का विषय अध्ययन और अनुभव। एक ऐसा विषय जो विषय हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने अगर उपस्थित होता हूं तो कहीं न कहीं मेरा अध्ययन आपके सामने आने को विवश करता है। अध्ययन अध्ययन हमारे जीवन का वह मूल तत्व है जिससे हम प्रारंभ करते हैं। अध्ययन प्रारंभ है, परंतु जिंदगी को एक आयाम देने के लिए सिर्फ अध्ययन से काम नहीं चलेगा, वरन अनुभवों की आवश्यकता होती है। अनुभव अर्थात अध्ययन किए गए तथ्यों का मूल जीवन में उपयोग करके उसकी हकीकत से वाकिफ होना। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। प्रमोद अग्रवाल जी, मोस्ट वेलकम। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी को कि हम सिर्फ अध्ययन से सारे कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। आप सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हैं मेरे से लाइव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम आज के स्लाइड में। आज का विषय अध्ययन और अनुभव। मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है अपने अब तक के सफर में बेशक हम अध्ययन के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, परंतु सफर को अगर हम अंजाम दे पाते तो उसके पीछे हमारे अनुभव काम आते हैं। जब कभी हम किसी भी कार्य को पहली बार प्रारंभ करते हैं तो हम सिर्फ उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के आधार पर हम उस पर करने का प्रयास करते हैं। वह अध्ययन हमें एक मार्गदर्शन देता है, दिशा देता है, परंतु हमें अनुभव नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने महसूस किया है। इसीलिए जब किसी काम को हम, कोई भी काम हो जीवन का, प्रथम दृष्टया हम उस कार्य पर लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो कार्य हम करते भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो ख्वाब है, या हम कर रहे हैं क्या, अच्छा हो रहा है क्या, अच्छा कैसा हो रहा है। ये तमाम सारे सवाल कहीं ना कहीं आते हैं और हमें परेशान करते हैं, और ये सवालों की वजह से कहीं ना कहीं हम उतना संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ना लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरते वक्त के साथ हमारा वो जो अध्ययन है अब वो अनुभव में तब्दील होता है, क्योंकि हम अपने अध्ययन को अपने मूल जीवन में शामिल करके उसको हम देखना चाहते हैं, क्या इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि किसी से ये चीज़ को सुन लेना कि जीवन एक संघर्ष है, उदाहरण, जीवन एक संघर्ष है, और ये स्टेटमेंट सुन लेने से आप जीवन एक संघर्ष के मूल तथ्य को जान जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये बात गले से उतर रही होगी। जब तक उसका एक मूल उपयोग हमारे जीवन में क्या है यह हम ना समझ जाए, तब तक हमारे इस स्टेटमेंट का मायने हमें समझ में नहीं आता है। साथियों, हम जब संघर्षों के दौर से गुजरते हैं तो इस कथन की पुष्टि होती है, जीवन एक संघर्ष है। लोग कहते हैं संघर्ष का परिणाम अच्छा आता है, बेशक सफर दर्द भरा होता है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं हम थोड़े से परेशान से रहते हैं। यार, ये तो सुना है लेकिन कि संघर्षों का परिणाम बहुत अच्छा आता है, आपको आज दर्द सहने पड़ेंगे, कल आपके बेहतरीन दिन आएंगे, कल मुस्कुराएंगे। लेकिन विश्वास होता नहीं है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हमारे जीवन में सही तरीके से ये परिलक्षित ना हो तब तक इन पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता है। और हम यकीन कर पाएँ, यह होता है हमारा अनुभव। अनुभव के लिए हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है। शैलेश मिश्र, कमलेश मुदनवाल जी, प्रमोद अग्रवाल जी, आप सभी का अभिनंदन है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। तो मैंने कहा कि हम सभी अनुभव को वरीयता देते हैं और देना भी चाहिए। अनुभव लेने के लिए सर्वप्रथम अध्ययन की आवश्यकता होती है, फिर उस अध्ययन को मूल जीवन में अनुप्रयोग करके उनकी जांच करने की आवश्यकता होती है कि जिन तथ्यों पर हम काम कर रहे हैं क्या वह तथ्य अक्षर से सत्य है या सिर्फ शब्दों के महज कुछ संयोजन है।
मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कि अभी तक के अपने सफ़र में देखा है मैंने कि जब हम किसी कार्य क्षेत्र में होते हैं और जब हमें वहाँ पे किसी जिम्मेदारी से नवाजा जाता है या कहें तो मुझे किसी पद पे रखा जाता है, तो वो पद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझने की बात है यहाँ पे, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि पद से हमारी शोभा बढ़ जाती है। परंतु जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, मैं आगे गया, मैंने देखा पद से व्यक्ति की शोभा हो जाती है या उस व्यक्ति उस पद की शोभा होती है, दोनों बड़ा अंतर होता है। ये अनुभव की चीज़ है। जब इन चीज़ों को अपने मूल जीवन में हम देखते हैं, इनसे हम गुजरते हैं, विभिन्न ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे हम ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें हमें कोई पद मिल गया, उस पद से मेरा इम्पोर्टेंस हो गया और पद मेरे लिए बहुत अहम हो गया। और कभी कभी ऐसा भी आया है एक दौर के बाद कि हमें पद मिलने से हमें हमारी शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि मेरी वजह से उस पद की शोभा बढ़ी। दैट इज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। इसलिए हम कहना चाहते हैं अध्ययन पर आप विशेष गौर करें, परंतु अध्ययन तक सीमित ना रहें। अध्ययन को मूल जीवन में उसको शामिल करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, क्योंकि अध्ययन जब तक अनुभव में परिवर्तित नहीं होता है तब तक वह अध्ययन का कोई बहुत मायने नहीं होता है। साथियों, आज मैं आपसे विभिन्न विषयों पे आए दिन मैं चर्चा करता रहता हूँ। निसंदेह उसमें अध्ययन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु उस अध्ययन करने मात्र से मैं इस लायक नहीं हो पाता हूँ मैं आपसे तर्क कर पाऊँ, मैं आपसे बातें कर रख पाऊँ। मुझे कहीं ना कहीं उस अध्ययन को मूल जीवन में उतारना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके जब परिणाम आते हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं, तब समझ में आता है एक्चुअली इसका मायने क्या है। जिस कार्य को हम अंजाम दे रहे हैं, इस कार्य को बेहतर अंजाम देने के लिए हमें करना क्या होगा, ये सारे मायने समझ में आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोग मेरे जुड़े हुए हैं। साथियों, हम सभी इस बात पे गौर करें, अनुभव प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, अध्ययन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप सभी जानते हैं कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक भूमिका होती है, अब प्रैक्टिकल कंसेप्ट एक हकीकत अनुप्रयोग होता है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी तथ्य का। आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े मेरे से, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागतम है आज के स्लाइड में। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, हम सभी कहीं ना कहीं हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम जो हमारा भी स्ट्रीम है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, उस कंसेप्ट से हम लोग जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हम लर्निंग कर रहे हैं। आप भी इस लाइव में जुड़े हैं, आप हमारे बड़े करीबी हैं। डीपी सिंह जी, पंकज यादव जी, मोस्ट वेलकम। और तो हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही विचारणीय, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं, अध्ययन व अनुभव। मैं प्रदर्शन को लेकर के मैं अक्सर लगा रहता हूं। मैं अपने प्रदर्शन को भी इम्प्रूव करना चाहता हूं, और जो मेरे टीम में जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रदर्शन पे भी मैं वर्क करता रहता हूं। सवाल आता है कि प्रदर्शन को सुधारूं कैसे। अब ये अध्ययन का विषय है। अध्ययन मैंने किया, तमाम सारे सोर्सेज जो भी उपलब्ध सोर्सेज थे जो हमारे पास, जो तमाम सारे अनुभवी लाइफ कोचेज रहे, पर्सनालिटी कोचेज रहे, तमाम सारे एक्सपर्ट्स रहे जिन्होंने इस फील्ड की इन्फॉर्मेशंस को रिसर्च करके अपने उस कंटेंट को नेट पर डाला, उनकी किताबें, उनके वीडियोज़ हैं, उसको मैंने रीड किया, वॉच आउट किया, यानी अध्ययन किया। परंतु अध्ययन करना ये एक प्रथम चरण था, अंतिम चरण नहीं। अब उसको अध्ययन करने के बाद मेरा एक माइंडसेट बिल्ड हुआ, जिस माइंडसेट से मैंने काम को करना शुरू किया और ये जानना शुरू किया कि आखिर प्रदर्शन के पीछे आखिर वो एक्चुअल कारण क्या है, रीज़न क्या है कि हम अपने प्रदर्शन को बेहतर अंजाम दे पाए। तो मैंने महसूस किया कि प्रदर्शन इम्प्रूव करने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा,
अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के बाद उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, उनका खुद अनुप्रयोग करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ हो जाए और उसके संरक्षण में हम अध्ययन और उसके प्रयोग को देखें और करें, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हम उन तथ्यों को समझ पाते हैं, हमारा प्रदर्शन प्रभावित होता है। अभी इसी प्रोजेक्ट को, जो हमारा एसओपी प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। एक तथ्य एक दिन सामने आया और बड़ा उपयुक्त तथ्य था वो, कि हम वर्तमान में जीते तो हैं लेकिन वर्तमान में होते नहीं हैं। हम करते काम तो वर्तमान में, लेकिन हमारा वर्तमान हमारे साथ कहाँ होता है। भूत की पीड़ा, भविष्य की चिंता हमारी थिंकिंग को इस तरह से डाइवर्ट, डिस्टर्ब कर देती है कि वर्तमान में होके भी हम वर्तमान में नहीं होते हैं, जिसका एक परिणाम आता है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रदर्शन को एक अच्छा स्तर नहीं दे पाते हैं, वो ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हम एक्चुअल कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक एनर्जी होता है, जिस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। और वो एनर्जी हम तभी दे पाएंगे जब हम अपनी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करें, उस सेंट्रलाइज एनर्जी को फिर अपने टास्क में, प्रोजेक्ट में लगाएं। बेशक धीरे धीरे हमारे जो अनुभव होंगे वो हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे और हम अपने कार्य को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी पंकज यादव जी, मोस्ट वेलकम। तो कहने का मीन्स ये है कि जब हम समय देते हैं, वक्त देते हैं, अध्ययन तो बहुत ज़रूरी है, अध्ययन तो हम करते ही करते हैं, लेकिन अध्ययन के साथ साथ जब हम समय देते हैं तो वो समय देने की वजह से कहीं ना कहीं हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो अनुभव हमारे लिए बड़ा ही कारगर होता है। उन अनुभवों की वजह से हमारे प्रदर्शन पे एक फर्क पड़ता है। अभी जल्दी ही मैं एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैंने देखा एक बड़े ही अनुभवी व्यक्ति थे, आचार्य हैं, जिनके मैं स्टेटमेंट को सुन रहा था, उनकी कार्यशाला को मैं देख रहा था। शायद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर तमाम सारे वर्कशॉप होते हैं ऑनलाइन, उस वर्कशॉप को मैं देखता हूँ, उसको अध्ययन करता हूँ। जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी जितने भी लेक्चरर्स हैं, जितने भी इसके रिसर्चर्स हैं, उस तमाम सारे रिसर्चर्स को मैं वॉच करता हूँ, उनके रिसर्च को मैं देखता हूँ। उसके बाद उसको मैं अपने प्रोजेक्ट में शामिल करता हूँ और उसी का हिस्सा है कि मैं आपके सामने अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअल हमारे परफॉर्मेंस वर्तमान में बेहतरीन नहीं हो पाता है। वजह क्या है? तो वजह यही है कि हम अपने वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं होते हैं, क्योंकि अनवांटेड थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही होती है। वो अनवांटेड थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान को हमें जीने नहीं देती है, मुझे जीने नहीं देती। वो पास्ट की पीड़ा, वो फ्यूचर की चिंता। साथियों, तो जब मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा, आचार्य जी को देखा, सुना, तो मुझे एक नई रोशनी मिली। जी हाँ, ये रोशनी अध्ययन से मिली। परंतु जब इस अध्ययन पर मैंने, जब इस कंसेप्ट पर मैंने काम किया, इस कंसेप्ट पर मैंने जब काम किया, तब मैंने इसकी एक्चुअलिटी को देखा कि एक्चुअल ये है क्या, ये समझ में आया। जय हिंद। प्रवीण गुप्ता जी, लखनऊ से, एडवोकेट साहब। उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रणाम सर। और आयशा यादव, ऐश्वर्या यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश राघव जी, पंकज यादव जी, शैलेश मिश्रा जी, प्रमोद अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का लाइव मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, अध्ययन व अनुभव पे चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। तो मैंने कहा कि जब मैंने उसका अध्ययन किया, मुझे समझ में आया कि मुझे कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डाइवर्ट कर रही, डिस्टर्ब कर रही हैं। वर्तमान में भी मैं वर्तमान को नहीं जी रहा हूँ।
अब ये जान लेना एक बहुत अपेक्षाकृत सरल काम है, लेकिन अब इन चीज़ों को अपने मूल जीवन में शामिल कर पाना कि मैं अपने पास्ट के उन कड़वे अनुभवों से बच पाऊँ, उसका अनुभव अपने अंदर लूँ, लेकिन उसी में खोया रहूँ, ये उचित नहीं है। मैंने उसको काटना शुरू किया। सच कहूँ ये बड़ा कठिन था मेरे लिए कि मैं अपने पास्ट से जो प्रभावित हो रहा था तो उस पास्ट से मैं बचने का प्रयास करूं। तो ये मेरा अध्ययन था। उस अध्ययन के बाद जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे कठिनाइयों के बाद एक समय आया कि जब मैं उन चीज़ों को अक्षर सह जैसा उसने आचार्य जी ने बताया था वैसा मैंने करना प्रारंभ किया और होना शुरू हो गया। और बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ आचार्य जी, जो आपने इतना महत्वपूर्ण तथ्य मुझे समझाया कि वर्तमान में हो के भी वर्तमान में नहीं है, इसलिए हम चाह के भी वर्तमान में अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। भविष्य में हमें बेहतर करना इसकी सोच, इसकी चिंता में पड़े रहते हैं, और ये चिंता ही रहती है, हम प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। फिर सवाल आता हम करें क्या? हमें पास्ट के उन अनुभवों से बचना होगा, हमें स्वयं को वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान में चलना होगा। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। मैंने देखा, उस पर वर्क किया तो देखा और मैंने पाया कि वर्तमान में मुझे फ्यूचर को डिजाइन करना होगा। फ्यूचर, अब देखिए ये अध्ययन से चीजें आई। अध्ययन के बाद इन चीजों को मैंने मूल जीवन में शामिल किया, उस पर मैंने वर्क किया, तब मुझे जाके इसका एहसास हुआ कि इस कहे गए आचार्य जी के तथ्यों का मीनिंग क्या है, मायने क्या है। अब आप समझ रहे होंगे अध्ययन और अनुभव में कितना डिफरेंस है। अध्ययन प्रथम चरण है और अनुभव इसका महत्वपूर्ण व आखिरी चरण होता है, जिस चरण में हम अनुभव के द्वारा यह हमें एहसास हो जाता है कि हमने जो अध्ययन किया था वो अक्षरशः कितना सही है, कितना गलत है, उनका मायने क्या है। अमरीश मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम, आपका अभिनंदन है, स्वागतम। अमरीश जी बहुत अच्छे गायक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। जी जी जी, मुझे भी प्रसन्नता होती है अमरीश जी जब भी आप लाइव आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है कि मेरा एक होनहार शिष्य, छात्र आज म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहा है। जैसे आपका नाम है वैसे अपने नाम के अनुसार अपने कार्यों से इस ज़माने को अपनी एक छवि दें, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, मेरी ये उम्मीद है। जी सादा जी, मोस्ट वेलकम। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, नजर लगे, क्या बात है। अमृत जी ने कहा सर बहुत स्मार्ट लग रहे, नजर न लगे। सच बोलूं, मेरी खूबसूरती का राज आप हो। मैं अकेला खूबसूरत लग के क्या करूँगा, मेरे साथ इतने खूबसूरत लोग जो जुड़े हैं, मेरी खूबसूरती ऐसे ही बढ़ जाती है। शिवम अस्थाना जी, मोस्ट वेलकम। तो कहना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और इन विषयों को आपके समक्ष लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विषयों पर हम गौर नहीं करेंगे, देखिए मैंने अध्ययन किया, अध्ययन के पश्चात मैंने उन विषयों को मूल जीवन में अपने उतार के देखा, करके देखा, कठिन था वास्तव में। अध्ययन करके उन चीज़ों को एक कल्पना में देख लेना एक सरल काम होता है अपेक्षाकृत, परंतु जब उन चीज़ों को हम अपने मूल जीवन में शामिल करके उसको हम परखते हैं और देखते हैं तो एक बड़ा कठिन सफर होता है। परंतु हकीकत यही है कि वही कठिन समय आपको ऐसी तमाम सारी कठिनाइयों से लड़ने के लिए तत्पर कर देता है, क्योंकि आपका जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है, ये तमाम सारे ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, यही आपके उस डिसीजन मेकिंग पावर को एक लेवल देते हैं और आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं इन फ्यूचर, जब किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी कार्य पे आप लगे होते हैं। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे, आप अध्ययन को जरूर प्राथमिकता दें, परंतु अध्ययन ही को प्राथमिकता दें, यह गलत होगा। अध्ययन के साथ साथ हम अनुभव पर जरूर गौर फरमाएं, क्योंकि अनुभव वह हिस्सा हमारे जीवन का है जो हमारे जीवन का वास्तविक प्रयोग है।
प्रैक्टिकल लाइफ है और अध्ययन सिर्फ एक कल्पना है। राजपति चतुर्वेदी जी हमारे मित्र, कवि, लेखक, गीतकार, आपकी गीत आज कई फिल्मों में चल रही है। आप बहुत अच्छे राइटर हैं। क्या खूबसूरत लम्हा। राजपति जी एक तरफ, अमरीश जी दूसरी तरफ, बाकी वो दूसरे लोग इस लाइव में जुड़ करके इस लाइव की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अंकित जी मोस्ट वेलकम। तो कहना चाहते हैं कि आज जो मैं विषय लेके आया हूं कि मैंने कहा यदि हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा आचार्य जी का, मैंने जब वो वर्कशॉप देखा, बहुत ही बेहतरीन बोल रहे थे आचार्य जी, एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर है वो। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में होके भी वर्तमान में नहीं होते हैं। यही वजह होता है कि हम चाह के भी अपने बेहतरीन फॉर्म में नहीं होते हैं। वर्तमान में होके भी हम वर्तमान में नहीं होते हैं, हम चाह के भी अपने बेहतरीन फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान को हमारा पास्ट और फ्यूचर प्रभावित करता है। इसलिए प्रेजेंट हमारे पास होके भी नहीं होता है। ये फैक्ट है। खुश रहिए अंशु जी और अंकित कुमार जी। तो वर्तमान को हम कैसे बेहतरीन बनाएं, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने उसको जिया है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए हम अपने उस पास्ट के उन चीज़ों से कटना होगा, हमें हटना होगा जो हमें हमारे वर्तमान को जीने में कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। इवन इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। ये सरल नहीं है। और जनाब, जिंदगी में ऊंचाई पाना भी सरल नहीं है। अगर ऊंचाई पाना है तो प्रदर्शन को आपको बेहतरीन करना होगा। प्रदर्शन को बेहतरीन करना होगा तो आपको पास्ट से बाहर निकलना होगा। पास्ट के अनुभवों को आप अपने साथ रखें, परंतु आपको पास्ट से बाहर निकलना होगा। उन चीजों से कटना होगा जो चीजें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि प्रदर्शन हमेशा वर्तमान में होता है और व्यक्ति वर्तमान में होकर जो वर्तमान में नहीं होता है, वो अपने प्रदर्शन को चाह के भी बेहतरीन नहीं कर पाता है। अब क्या करे वो? मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। हमारे हाथ में अगर है, कहीं तक अगर कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारा फ्यूचर है। पास्ट में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। आई हैव नो एनी ऑप्शन that I can change that I can do any modifications in our past, but this is a power in my hand. I can design the future. जब हम फ्यूचर को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास टारगेट आ जाते हैं, गोल आ जाते हैं और हमारे पास कुछ करने को वर्तमान में हो जाता है। हम वर्तमान में क्यों नहीं करते? वजह क्या? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम करें क्या? इन दैट सिचुएशन बहुत जी, राजपति चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम जी। पंकज जी, उमाशंकर जी, प्रवीण गुप्ता जी और हमारे साथ जुड़े हुए अंकुश राघव जी, और इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे मोहित सिंह जी, अंकुश राघव जी, और साथ में प्रवीण गुप्ता जी लखनऊ से, पंकज शर्मा जी, आप इसमें बाहर जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ब्राह्मण अजय शर्मा जी, अमरीश मिश्रा जी, आयशा यादव जी, और इसी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अंकित, मेरा छोटा सभी का, आप सभी लोग मेरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। बस यही वजह है कि आपके प्यार, इस सहयोग की वजह से मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं और विभिन्न विषयों के अध्ययन मैं सिर्फ इसीलिए करता हूं कि मैं आप सभी से रूबरू होना चाहता हूं। ये शौक मेरा है, ये शौक मेरा है कि शौक न लगे तुझे जिंदगी में। ये शौक मेरा है, शौक नहीं, मैं तुझे रॉक कराना चाहता हूं। शौक नहीं, मैं तुझे रॉक करना चाहता हूं। बस तू मेहनत कर जिंदगी में दोस्त, मैं तुझे सिंपल नहीं, मैं तुझे रॉक का बनाना चाहता हूं। पत्थर का, क्या मजबूत पत्थर।